Hi everyone, my name is Gaurav and this one is the third video on a polynomial. इसके पहले दो वीडियो हमने किया था। फर्स्ट वीडियो में बात हुआ था इंट्रोडक्शन ऑफ द पोलिनोमियल, सेकंड वीडियो में हमने बात किया था जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, और ये हमारा जो तीसरा वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम को समझने से पहले आपको समझना होगा डिवीजन, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन क्या होता है, दो पोलिनोमियल को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिवीजन ऑफ अ पोलिनोमियल, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल ये बस वैसा ही है जैसा आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा लॉन्ग डिवीजन, वही चीज़ है ये। इसके लिए आपको मैं एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल्स में आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर आपको दिया हुआ है 2x³ माइनस 2x² माइनस 11x माइनस 17, ये आपको एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है x प्लस 2 से, ठीक है। तो कैसे डिवाइड होगा ये x प्लस 2 से? तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा जो यहाँ पर हम लोग ये फर्स्ट टर्म, ये जो आपका 2x³ है, इसको काटना है, ठीक है। हमेशा कभी भी अगर आप डिवाइड करोगे तो फर्स्ट टर्म को टारगेट करोगे। तो इस टर्म को टारगेट करके इसको हमको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए करना क्या होगा, आप देखो आपके पास क्या है x प्लस 2। अब x यहाँ है, अब इस x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x³ हो जाए। तो आप देखो क्या क्या कमी है आपको x³ चाहिए, मतलब आपको x² से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद आपको 2 भी चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम 2x² से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद हमको ये टर्म तो मिल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, 2x² से मल्टीप्लाई करना है। तो यही आप लोग रफ में कहीं करके देख सकते हो, जैसे कि मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूँ करके। x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है 2x² से। तो जब इसको इससे करेंगे तो क्या होगा 2x³, और फिर इसको इससे करेंगे तो क्या होगा 4x², ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं 2x³ और ये प्लस 4x²। अब आपको पता है डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होता है, तो अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो ही होगा ना। अब देखो ये अगर प्लस साइन अगर है तो यहाँ पर ये निगेटिव होगा। आपको पता होगा जब भी हम डिवाइड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये डिवाइड कर रहे हो 2 से 7 बार में तो ये 14 होगा। तो ये डिवीजन में मतलब ये घटता ही है ना, मतलब ये घट रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये 1 हो रहा है। तो यहाँ भी ये घटता है, तो घटता है इसका मतलब साइन चेंज होगा। तो अब इसका साइन क्या होगा नेगेटिव, और इसका साइन भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये घट के 0 हो गया। और यहाँ पर देखो -2x² और -4x², -6x², और ये क्या होगा -11x, और ये -17। अब आपको देखना होगा जो फर्स्ट टर्म मैंने बताया, जो हमेशा आपको फर्स्ट टर्म को टारगेट करना होता है। तो ये टर्म कैसे कटेगा, तो इसके लिए आप देखो x प्लस 2 में क्या से मल्टीप्लाई करें जो -6x² हो जाए। तो पहले माइनस है और साइन नेगेटिव है, तो -6 आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ x² है और यहाँ पे आपका x ही है, तो आपको x रखना होगा, तभी जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होगा। अब देख लो मल्टीप्लाई करके इसको, अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x² और ये -12x, ये मल्टीप्लाई करके आया। अब इसको हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं, -6x² -12x, और तो कुछ नहीं आया है, इसको मिटा दो। सो अब ये जैसा कि हमको बताया गया है डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होता है, तो अगर -6 और -6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या, ऐसा साइन बदल जाएगा, -6 + 6 हो जाएगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करना मतलब नेगेटिव साइन, तो ये आपका नेगेटिव से हो जाएगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव से हो जाएगा पॉजिटिव, और ये तो कट के 0 हो गया। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कट गया ऐसा, यहाँ भी आप ऐसा कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा x, ये देखो 12x -11x, घट के क्या हुआ x, और ये -17। अब आपको फिर से देखना होगा यहाँ पे क्या हम लोग रखें। तो अगर हम लोग यहाँ पे हमको x चाहिए, ये आपको x दिया हुआ यहाँ पे आया आपको, और यहाँ पे ऑलरेडी x है, तो x प्लस 2 में क्या मल्टीप्लाई करेगी आपको x आए, तो 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो x प्लस 2 में क्या मल्टीप्लाई करेगी x, मतलब फर्स्ट टर्म आपका x, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पर आपने 6 से किया था, 6x से, हाँ ये लिखना भूल गया था मैं, 6x, और अब आप क्या कर रहे हो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो +1, और मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज नहीं होगा कुछ, x प्लस 2 ही रह जाएगा। तो ये x प्लस 2 और ये आपका कट गया, और ये आपका नेगेटिव, और ये -19, तो -19 क्या हो गया आपका रिमाइंडर। तो ये था आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड।
ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब दो पॉलिनोमियल अगर आपको दिया हुआ हो तो कैसे आप एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक है, आप अगर चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। तो अब हम लोग बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम का। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम का पहले मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ और फिर समझाऊंगा। तो रिमाइंडर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा है, इफ वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल px by a factor x minus a, then the remainder 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 will be value of px at x equal to a, और इसी को आप लोग बोलते हैं स्पेशली पी। देखो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, मैं आपको बहुत आसान समझाता हूं। अगर आप किसी पॉलिनोमियल px में x माइनस ए से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा? वैल्यू ऑफ px। याद करना, जो आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हमने आपको बताया था, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जो वीडियो था उसमें मैं बताया था आपको जो वैल्यू ऑफ px क्या होता है। मैं फिर से बताता हूँ वैल्यू ऑफ px क्या होता है। जैसे कि अगर आपको दिया हुआ है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये वैल्यू ऑफ, ये आपका px है। तो वैल्यू ऑफ px एट x बराबर 1 क्या होगा? x बराबर 1 के लिए आप x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दो, इधर देखना। तो p1 क्या हो जाएगा? 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, और ये आपका कट के क्या होगा? ये प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा, ये माइनस 2, ये 0 आपका आया। तो वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 1 क्या आ गया? 0। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा जो वैल्यू ऑफ px क्या है। ठीक है, अब हम फिर से बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम का। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है इफ वी डिवाइड पॉलिनोमियल px बाय अ फैक्टर x माइनस a, देन द रिमाइंडर विल बी वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 1, और उसी को बोला गया है स्पेशली pa। ठीक है, तो आप समझो, जो अगर किसी पॉलिनोमियल px में अगर हम x माइनस 1 से x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू a। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल क्या था? 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 17, इसको हम लोग डिवाइड किए थे x प्लस 2 से। ठीक है, तो x प्लस 2 से रिमाइंडर हमारा क्या आया था? माइनस 19। याद करो अभी जो बताया था आपको, रिमाइंडर क्या आया? माइनस 19 आया। ठीक है, तो अब हम लोगों को अगर रिमाइंडर फाइंड करना होगा, अगर रिमाइंडर फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग क्या ना, इसको डिवाइड नहीं करेंगे। अगर आपको बोले फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px डिवाइडेड बाय x प्लस 2, तो हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इफ वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल px बाय अ फैक्टर x माइनस a, यहाँ पर x माइनस a है, हमने क्या बोला आपको? x प्लस 2, देन द रिमाइंडर विल बी वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू a। अब ये x इक्वल टू a कैसे आया? तो देखो ये जो x माइनस a है इसको हम लोग क्या किए? बराबर 0 किए, और यहां से आपको क्या आ गया? x बराबर a। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू a। तो यहां पर क्या होगा? अगर आप इस x प्लस 2 को बराबर 0 करोगे तो x बराबर माइनस 2 आ जाएगा। इसका मतलब अगर इसका आपको रिमाइंडर चाहिए तो आपको वैल्यू ऑफ px निकालना होगा, और कहां पे निकालना होगा? x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, ये है इसका रिमाइंडर। वैसे अभी आपने देखा था जो इसको जब हम लोग डिवाइड किए तो क्या आया था? 19। थोड़ी देर पहले हमने इसको डिवाइड किया था तो रिमाइंडर क्या आया था? 19 आया था। तो अभी आपको मैं इस थ्योरम को यूज करके दिखा रहा हूं जो रिमाइंडर कैसे 19 आ रहा है, माइनस 19 कैसे आ रहा है। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा इसको इरेज करना होगा और हम इरेज करके इसको सॉल्व करते हैं। सो रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग निकालने वाले हैं वैल्यू ऑफ px एट
x इक्वल टू माइनस टू। एक्स इक्वल टू माइनस टू क्यों? क्योंकि आपको दिया गया था पिछला क्वेश्चन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इरेज कर दिया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था उसे, उसमें क्या था आपका x प्लस टू था, x प्लस टू था, इसलिए x बराबर माइनस टू, क्योंकि इसको हम बराबर जीरो को किए और यहाँ से x बराबर माइनस टू आया। ठीक है, तो हम लोग निकालने वाले हैं वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस टू। और पी एक्स है क्या? तो पी एक्स आपका ये है 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 17। ठीक है, निकालते हैं हम लोग p माइनस टू पे, तो क्या होगा 2 और 2 का माइनस 2 का क्यूब और ये माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 11 इंटू 2 माइनस 17। ये आपका देखो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और ये माइनस 8 और माइनस 8 और ये माइनस 16 और ये आपका ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 ये माइनस 2, सो 4 2 ज़ा 8, सो ये आपका हो गया और 11 2 ज़ा 22 और ये माइनस, और हाँ यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पे माइनस 2 होगा ना, माइनस 2 होगा, x का वैल्यू माइनस 2 है, तो ये आपका माइनस 2 हो जाएगा और ये माइनस 7 और ये क्या हो जाएगा प्लस 22 और ये माइनस 17। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका ये माइनस 19 आएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जो अगर हम किसी पॉलिनोमियल को अगर आपको किसी पॉलिनोमियल में रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, जिससे उसको बोला है डिवाइड करने के लिए, अगर x प्लस 2 से डिवाइड करने के लिए बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 करके x बराबर माइनस 2 लेंगे और इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे हम लोग उस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल लेंगे और वैल्यू निकालने का तरीका क्या है ये। ठीक है, तो बेसिकली मैं सम ऑफ करके फाइनली एक बार बताता हूँ जो रिमाइंडर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम कहता है अगर किसी पॉलिनोमियल px में अगर हम किसी फैक्टर x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू a, और उसे कहा गया है p ऑफ a। ठीक है, तो ये था आपका रिमाइंडर थ्योरम। ओके, अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर थ्योरम का। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अगर आपको लिखना हो तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, सो अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर थ्योरम का। सो फैक्टर थ्योरम क्या होता है? फैक्टर थ्योरम, पहले मैं उसका स्टेटमेंट बताता हूँ आपको और फिर आपको मैं समझाता हूँ कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। सो फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, एक्चुअली फैक्टर थ्योरम जो है वो रिमाइंडर थ्योरम से ही निकला है। ठीक है, और उसका जो स्टेटमेंट होगा वो भी कुछ रिमाइंडर थ्योरम जैसा ही होगा। तो देखते हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम। उसका स्टेटमेंट है, इफ वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल px by x माइनस a, इसको थोड़ा सा वेन से लिखते हैं, जब when we divide polynomial px by x minus a and अब लिखते हैं if the remainder is 0 then x minus a is a factor of px। देखो, कुछ जो आपका रिमाइंडर थ्योरम था उसके जैसा इसका है कुछ। रिमाइंडर थ्योरम में क्या था, अगर आप किसी पॉलिनोमियल px को x माइनस a से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ a। कैसे आया, तो ये x माइनस a को बराबर 0 किए और x बराबर a और उसको यहाँ पे लिख दिया। तो ये था आपका रिमाइंडर थ्योरम। अब ये जो फैक्टर थ्योरम है वो भी कुछ ऐसा ही है। फैक्टर थ्योरम कहता है अगर हम किसी पॉलिनोमियल जैसे मान लो px है, इस पॉलिनोमियल में अगर हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं, इस पॉलिनोमियल में अगर हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब x माइनस a क्या है, फैक्टर है। ठीक है, बस ये सिंपल सा इसका स्टेटमेंट है, इफ वी डिवाइड व्हेन वी डिवाइड px by x minus a and if the remainder will be 0 then x minus a is a factor of px।
ठीक है, तो ये आपका फैक्टर थ्योरम है। आपको मैं बता दूं, अगर आपको रिमाइंडर निकालना हो या आपको इसका फैक्टर चेक करना हो, अगर कोई आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसके लिए आपको बोल रहा है चेक करो जो x माइनस बी उसका फैक्टर है कि नहीं है, तो क्या आप डिवाइड करोगे? नहीं। अगर आपको डिवाइड करने के लिए बोला तो डिवाइड करोगे, लेकिन अगर आपको रिमाइंडर चेक करना है या फैक्टर चेक करना है, अगर आपको फैक्टर चेक करना है तब भी आप डिवाइड नहीं करना। वैसे डिवाइड करके भी आप बना सकते हो, लेकिन अगर आपको रिमाइंडर चेक करना हो और या आपको फैक्टर चेक करना हो तो ना तो आप डिवाइड करोगे, आप सिर्फ क्या करोगे, आप सिर्फ उसका वैल्यू निकालोगे, वैल्यू ऑफ px। ठीक है, तो आप ये जैसे कि आपको अगर px बराबर कुछ अगर दिया हुआ हो, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, एग्जाम्पल लेके समझाऊं मैं। जैसे कि अगर आपको px दिया हुआ है क्या, 8x² प्लस 5x प्लस 1, ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। आपको दो तरीके से सवाल करेगा, आपको पूछ देगा जो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 10, x माइनस 10, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 10। तो क्या आप डिवाइड करोगे? नहीं, आप डायरेक्ट क्या यूज करोगे, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम यूज करोगे, क्या करोगे आप, x माइनस 10 बराबर 0, x बराबर 10। अब x बराबर 10 पे इसका वैल्यू निकाल लोगे, जो आएगा वैल्यू वही क्या होगा, रिमाइंडर। और अगर आपको फैक्टर थ्योरम को समझना है, अगर आपको फैक्टर चेक करना है तो क्या आप डिवाइड करोगे? नहीं, आप वही काम करोगे, x बराबर 10 और उसको यहाँ पुट करने से अगर ये पूरा वैल्यू अगर 0 आ गया, मतलब आपका px का वैल्यू अगर 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, फैक्टर। तो आपको रिमाइंडर थ्योरम हो, अगर आपको रिमाइंडर निकालना हो या आपको फैक्टर चेक करना है या नहीं, फैक्टर है या नहीं चेक करना हो, तो दोनों केस में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का यूज करोगे। रिमाइंडर थ्योरम यूज करने से आपको रिमाइंडर आ गया, अगर वो 0 आ गया रिमाइंडर तो वो उसका क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग इसको बनाने वाले हैं। तो इसको बनाने के लिए आप इस क्वेश्चन को मैं फिर से लिख दूँ आपको, क्या था क्वेश्चन हमारा, 8x² और ये प्लस 5x प्लस 1, ये आपका px है और आपको ये इसका रिमाइंडर निकालना है। कब, कितने से डिवाइड करने पे, x माइनस 10 से डिवाइड करना। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इक्वल टू 8x² प्लस 5x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 10। मतलब px को x माइनस 10 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 10 बराबर 0 किए और x बराबर क्या आ गया, 10। अब हम डायरेक्ट निकालेंगे p10। तो p10 कैसे निकलेगा, ये 8 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 10 प्लस 1। तो आप देख सकते हो जो ये 10 है, ठीक है, तो इस 10 का स्क्वायर करने से क्या होगा, 100, और ये आपका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 50 और ये 1। आपको समझना होगा, जैसे आपने px आपको दिया हुआ था, तो px क्या था, 8x² प्लस 5x प्लस 1, तो x जगह हम लोग क्या रखें, 10 रखें, तो यहाँ भी x जगह क्या है, 10 है, और यहाँ भी x जगह क्या है, 10। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 800 हो जाएगा और 850 और 851, ये आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो 0 नहीं आया है, इसका मतलब ये जो x माइनस 10 इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको तो ये रिमाइंडर थ्योरम क्या था वो आपको समझ में आ गया, और इसी केस में अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाता तो वो क्या होता, फैक्टर होता। आप थोड़ा सा रिमाइंडर करके भी आपको दिखा देते हैं, डिवाइड करके आपको दिखा देते हैं जो कैसे इसका डिवीजन हुआ। तो इसका डिवीजन के लिए आप यहाँ पे ध्यान देना, जैसे कि ये आपका x माइनस 10 है और हम लोग डिवाइड करने वाले हैं 8x² प्लस 5x प्लस 1। तो डिवाइड करते हैं इसको। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा 8x² लाना है, तो 8x² लाने के लिए आपको करना क्या होगा, 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, हाँ? और x भी है, आप ही देखो x माइनस 10 है, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें तो ये 8x² आ जाए, तो आपको 8 लाना होगा, और एक x है तो एक x भी लाना पड़ेगा। तो अब आप इसमें अगर 8x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हमारा 8x² आ जाएगा। ये आपका 8 से मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 8x² और माइनस 80x, तो लिखते हैं वहाँ पे
ये आपका होगा 8x² माइनस 80x। ये तो आपका कट जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव भी होगा, कट जाएगा, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, और 85x प्लस 1। अब देखो आप x यहाँ तो है, लाना क्या है 85x, तो सिंपल है, आपको क्या करना होगा, अच्छा आपने 8x से मल्टीप्लाई किया था अभी, आपको लाना क्या है 85 यहाँ पे, तो ये आप सीधा मल्टीप्लाई करोगे 85 से, ठीक है, और 85 से अगर हम ये मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 85x, और 85 से इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 850, यही होगा ना। और आप देखो डिवीजन में क्या होता है, कट निगेटिव साइन हो जाएगा यहाँ पे, और ये कट जाएगा, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और ये आपका 851। आप देखो रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके भी हम ले आए तो क्या हुआ 851 ही आया, और डिवाइड किए तो 851 आया। और आप ऐसे क्वेश्चन में कभी भी डिवाइड मत करना, वो तो मैं डिवाइड कैसे होता है ये बताने के लिए मैंने डिवाइड किया है, ठीक है। कभी भी अगर आपको रिमाइंडर निकालना हो या आपको चेक करना है उसका फैक्टर है कि नहीं है, तो आप इसको यूज करते हैं, जिससे कहा होगा चेक करने के लिए, अगर मान लो x -2 से कहा होगा चेक करने के लिए, तो x -2 बराबर 0 करेंगे और x बराबर 2 आएगा, और इसी 2 पर उस पॉलिनोमियल का जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा उस पॉलिनोमियल का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये था आपका रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। अब एक दो एग्जांपल और लेते हैं और इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं और इसको समझते हैं, जैसा कि एक एग्जांपल है आपका, आपको क्वेश्चन दिया होगा ऐसा, चेक 3x³ + 7x इज फैक्टर ऑफ 7 + 3x, ठीक है। क्वेश्चन है, चेक करना आपको 3x² + 7x इज अ फैक्टर ऑफ इसका। अब क्वेश्चन उल्टा हो गया क्या? क्वेश्चन उल्टा हो गया, मैं फिर से क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। चेक 7 + 3x इज द फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। तो ये क्वेश्चन है, आपको चेक करना है 7 + 3x इसका फैक्टर है कि नहीं, ठीक है। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको इससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आना चाहिए, हाँ। तो रिमाइंडर 0 लाने के लिए क्या आप डिवाइड करोगे? नहीं, आपको जिससे डिवाइड करना है उसको क्या करोगे, 7 + 3x बराबर 0 करोगे, इस 7 को उधर ले जाएंगे तो 3x बराबर -7 और x बराबर -7/3। और हम लोग डायरेक्ट, अगर ये हमारा px है, क्या है px 3x² + 7x, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे p -7/3 निकालेंगे, मतलब वैल्यू ऑफ px एंड x = -7/3। और ये आपका क्या होगा 3x², तो -7/3 का होल स्क्वायर और +7 इंटू -7 है, 7 ही है वो, और ये आपका 7/3, ठीक है। तो आप चेक करो 3, ये 49/9, ये 3 बार में कटा, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस, तो -7 49 और ये 3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 49/3 और ये -49/3। मैं चेक कर लूँ एक बार फिर से, सही है कि नहीं है। 7/3 यहाँ पे 7 + 3x बराबर 0, 3x बराबर -7, x बराबर -7/3, और इसमें -7/3 हमने पुट किया तो x यहाँ पे -7/3 का होल स्क्वायर, यहाँ का 49 और ये 9, हाँ। तो आप देख सकते हो जो ये आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब 7 + 3x इसका क्या है फैक्टर है, ठीक है। तो ये था आपका रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। और इस रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम को समझने के लिए आपको डिवीजन भी आना चाहिए, ठीक है। और कैसे होता है तो आपने ये पूरे वीडियो में देखा, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।